हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। हमें कॉमन फैक्टर निकालना 25 एंड 40 के। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर होता क्या है। भाई जैसे हमें 25 के फैक्टर निकालने, तो हमें देखना 25 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, या हम कह सकते हैं कि 25 किस किस नंबर की टेबल में आएगा। भाई जिसकी टेबल में आएगा उसी से कंप्लीट डिवाइड होगा। जैसे 25 5 की टेबल में आता है तो 5 से ये क्या कंप्लीट डिवाइड भी हो जाएगा। भाई 5 5 जा 25, तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब होता है कि वो किस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा, या हम कह सकते हैं किस नंबर की टेबल में आएगा। तो 25 सबसे पहले हम देखेंगे भाई 25 किस नंबर की टेबल में आता है। भाई 1 तो सबकी टेबल में आता है, 1 25 जा 25 हो जाएगा। अगर मैं 1 से 25 को डिवाइड करना चाहूँ तो बिल्कुल जाएगा। 1 2 जा 2, ये 5 आएगा। 1 5 जा 5, हमारे 25 टाइम चला गया। तो एक 25 हमारा 5 से जाएगा। ओके 1 5 और ये 25। इसके अलावा ये किसी के टेबल में नहीं आता। 25 हमारा 1 की टेबल में आता, 5 की टेबल में आता और 25 इन्हीं नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा। ऐसे हमें देखना भाई 40 किस किस की टेबल में आता है। भाई 40 तो बहुत सारे की टेबल में आता है। कैसे, सबसे पहले तो आप देखो जिसके वंस प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो कंप्लीट क्या 1 से तो सब जाएंगे। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होंगे, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 की डिजिबिलिटी आप समझो कि हमारे पास कोई भी डिजिट है, जैसे 5 7 6 है तो 3 की डिजिबिलिटी देखो। 2 की डिजिबिलिटी में आप देखो कि आपका वंस विलेज में आपको चेक करना 0 2 4 6 8 हो। अगर आपकी वंस में 0 2 4 6 तो कंप्लीटली 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 की डिजिबिलिटी देखने के इनका क्या करते हैं, सम करते हैं। जैसे हमारे पास 3 डिजिट या 4 डिजिट जितनी भी है उनका सम करते हैं। जैसे 5 + 7 + 6, देखो 6 7 13 और 8 के 5 कितना होता है, 18 आता। तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजल हो जाएगा भाई, क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है, 18 आ रहा। 18 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 6 जा 18, तो ये पूरा नंबर 3 से क्या हो जाएगा, डिविजल हो जाएगा। भाई यहाँ तो नहीं आ रहा, 4 और 0 क्या 4 होता, 4 3 के टेबल में नहीं आता। अब हमारा ये 4 की टेबल में आता है। कैसे हमें पता लगा, हमें भाई 10 4 जब 40 है तो दिख ही रहा। 5 की टेबल में भी आता है, ठीक है। 5 की डिजिबिलिटी है 0 और 5 वंस प्लेस में 0 5। अब 4 की डिजिबिलिटी क्या है भाई, लास्ट के 2 नंबर देखते हैं, कितना भी बड़ा नंबर है लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। 28, जैसे हमारे यहाँ ये 28 4 की टेबल में आता है तो पूरा नंबर 4 से डिविजल हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे 5 की। भाई 5 की हमने बोला वंस में 0 और 5 होना चाहिए, ओके। अब ये 5 से भी जाएगा भाई। अब ये हमारा 5 से जाएगा तो 10 से भी जाएगा। 10 की डिजिबिलिटी जैसे 5 0 होना चाहिए भाई, हमारा क्या वंस प्लेस में 0 होना चाहिए। तो हमारा ये 20 से जाएगा और फिर ये हमारा 40 से जाएगा। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब हमें तो कॉमन फैक्टर देखने भाई। तो कॉमन फैक्टर जो दोनों में, कॉमन का मतलब जो दोनों के हो, तो दोनों के अगर हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स, एक तो 1 दोनों में आ रहा भाई, देखो यहाँ। दूसरा हमारे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो 1 and 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 25 and 40। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए, ओके। नेक्स्ट हमारा है 28 and 42 पर 28 के फैक्टर निकालो। किस किस नंबर की टेबल में 28 आता है। अगर आपको इसके लिए 1 से लेके एटलीस्ट 15 तक टेबल याद होनी चाहिए, तब आपको पता लग जाएगा कि किस किस की टेबल में 28 आता है। भाई 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है क्योंकि 1 में कितना 8 है। अब 3 की में आता, 8 और 2 कितना होता है 10, 10 तो 3 की टेबल में आता है नहीं, तो 3 में है। 28 4 की टेबल में आता है तो 4 से भी ये डिविजल हो जाएगा। अब 4 की आता तो 7 की आता, 4 7 जब 28 होता तो 7 में भी है भाई। फिर 14 में भाई 14 2 जा, और ये 28 में। तो ये हो गए इसके 28 के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, ओके। इट मीन्स ये नंबर वो नंबर है जिनसे 28 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब 42 चेक करो भाई 1 से, 2 से भी हो जाएगा भाई क्योंकि 1 में 2 है। अब देखो 3 से, 4 + 2 कितना हो रहा, 6 हो रहा। 6 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता, तो ये 3 से भी डिविजल हो जाएगा। 4 से भी हो जाएगा 42। भाई 42 क्या 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता, तो ये 4 से तो डिविजल नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, ओके। भाई 6 से होगा, 6 7 जब 42। मैक्सिमम जो नंबर 3 से होगा वो 6 से भी हो जाएगा, ओके। 7 से भी होगा, 6 7 जब 42 बोल रहा, ओके। फिर ये हमारा किससे होगा, 14 से होगा, और ये फिर हमारा 14 से 21 से और फिर 42 से। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालने भाई।
तो कॉमन फैक्टर हमारा हो जाएगा भाई 1 2 और 1 2 और तो हमारा कोई कॉमन दिख नहीं रहा, तो ये सॉरी 7 है, 14 है, 7 14। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए किसके, 28 एंड 42 के। अब ऐसी हमें निकालना है भाई 36 एंड 45 के। भाई 36 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 1 में 6 है तो 2 की टेबल में आता है। भाई 3 की टेबल में आता है, 6 और 3 9 होता, 9 3 की टेबल में आता है तो 36 भी 3 की टेबल में आ जाएगा। 4 की टेबल में भी आता है भाई, 4 की टेबल में 9 4 जा 36। ओके, 6 की टेबल में आता है भाई, 6 6 जा 36, 9 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में आता है। ओके, 18 की टेबल में आता है और 18 की टेबल में आता है, 36 की टेबल में आता है। ओके, तो 36 का फैक्टर क्या होगा हमारा, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ये हमारे किसके फैक्टर हो गए, 36 के। ऐसे मैं 45 के फैक्टर निकालूंगा भाई। 45 1 की टेबल में आता है, बट 2 के तो आएगा नहीं क्योंकि 1 में कितना है, 5 है। ओके, 3 की टेबल में बिल्कुल आता है, 4 और 5 कितना होता है, 9 9 3 की टेबल में आता है तो 3 की टेबल में। 5 की टेबल में तो आएगा भाई, 1 प्लेस में कितना है, 5 है। ओके, ये 9 की टेबल में भी आएगा, 9 5 जब 45 होता है। 15 की टेबल में आएगा, 15 3 जब 45 होता है। ओके, और फिर ये 45 की टेबल में आएगा। तो भाई कॉमन फैक्टर क्या हो गए, अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर जब हम चेक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमारा 1 है भाई, दूसरा हमारा 3 है। ओके, 1 3 और 9 है हमारा, और फिर हमारा 1 3 9 हमारे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 45। ओके, ऐसे हम देखेंगे भाई अब किसका, हमारे पास 49 एंड 36। भाई 49 के फैक्टर आप देखोगे 1 की टेबल में आता है। ओके, 49 हमारे 1 की टेबल में आता है, आपने चेक किया होगा तो 7 की टेबल में आता है, 1 7 7 7 49, और किसी की टेबल में आता नहीं तो 49 हो जाएगा। 36 के फैक्टर हम लिख चुके हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। भाई तो कॉमन फैक्टर जो इसमें हमारा आ रहा वो हमारा सिर्फ कितना आ रहा, 1 आ रहा। ओके, तो अब एक चीज़ और समझ सकते हैं आप इसमें कि जिन दो नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता उसको हम को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। अगर आपने सुना होगा को प्राइम नंबर वो नंबर होता तो 2 नंबर हैविंग ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर। क्या बोल रहे, 2 नंबर हैविंग 1 एज द कॉमन फैक्टर, जिसका सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर होता, कॉमन फैक्टर। दो नंबर का अगर सिर्फ 1 हमारा कॉमन फैक्टर आया तो उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। ओके, अगर सिर्फ 1, जैसे हमारे यहाँ दोनों नंबर का जो हमारे फैक्टर कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है तो ये हमारा को प्राइम नंबर कहलाता है। ओके।